तेरे इश्क में घायल के अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा? क्या पकड़ा जाएगा वीर और अरमान का सच? मेयर और चैरी की मम्मी के थ्रू क्या होगा? क्या वीर को पकड़ा लेगा अरमान, या वीर और अरमान को वो दोनों मार देंगे गोली? क्या होगा? चलिए हम आपको इस बारे में पूरी अपडेट देते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि आगे जो अगला एपिसोड हमें नजर आने वाला है मंडे को, उसमें क्या क्या होने वाला है। और ये एक्सक्लूसिव हमारे पास ही आया है, तो हम आपको बता दें कि भाई जो मंडे का एपिसोड नजर आएगा उसमें हम लोग को देखेंगे कि अरमान और वीर जब फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनको मेयर और जो वहाँ के जो पुलिस वाली जो मेन हेड होती है और जो क्या क्या कहते हैं चैरी की मम्मी होती हैं, वो देख लेते हैं अरमान और वीर को फाइट करते हुए। और उनके पास एक कंपास होता है जिसमें वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन है भेड़िया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अरमान जाएगा, अरमान जाकर उन दोनों की जो मतलब मेमोरी है वो खत्म कर देगा कि भाई तुम लोगों ने हमें देखा था, हम लोग यहाँ लड़ रहे थे या फिर हम लोग भेड़िया हैं, ये सब वो भूल जाएंगे। और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अरमान करेगा कि जो वीर है उसको ले जाएगा एक कोठरी मतलब जेल टाइप के, और वहाँ पे बंद कर देगा, उसको जंजीरों से बांध देगा। और जंजीरों से बांधने के बाद क्या होगा, वहाँ पर जो वीर है उसको सड़ने के लिए छोड़ देगा, क्योंकि वीर ने काफ़ी कोशिशें की है ईशा को छीनने की, ईशा को मतलब कहीं ना कहीं अपने और अरमान के बीच में बांटने की। तो इसकी वजह से वो उसको मरने के लिए वहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ देगा। और हमें दूसरी तरफ ये देखने को मिलेगा कि ईशा जो है, ईशा कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इस बात से खुश होगी कि भाई जो वीर है वो चला गया, लेकिन जो चैरी है वो अभी भी कहीं ना कहीं इस मतलब चीज में होगी कि आखिर वो कहाँ गया, वीर कहाँ गया। और वो बोलेगी कि भाई वीर ईशा की वजह से गया, ईशा ने वीर के साथ कुछ किया है इसलिए वो गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें आगे ये देखने को मिलेगा कि जो वीर है, ठीक है, वो चेरी को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो चेरी का खून पी के अपने आप को फिर से रिवाइव कर सके और क्या कर सके, वो जो जेल उससे बाहर निकल सके। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले हमें एक छोटा सा एक डांस सीक्वेंस कहें या फिर एक मतलब रोमांटिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा कि जो मतलब ईशा है, अरमान है और जो उनकी दोस्त हैं, वो सब ने एक कार वॉश का वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं। तो वहाँ पे कार वॉश का पूरा चल रहा था प्रोग्राम, वहाँ पे जो ईशा है और अरमान है, इन लोगों के बीच में एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, इनके बीच में छोटा डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो हम लोगों ने प्रोमो ट्रेलर में देख लिया। इसके साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि जो वीर है अपनी काल कोठरी में बैठे बैठे इस बात को बोल रहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा ये वो लगातार मतलब चिल्लाता है तो अपनी काल कोठरी में। और अरमान के पास सुपर हियरिंग है, तो वो क्या करता है, वो साफ साफ सुनता है कि भाई क्या कह रहा है वीर। और उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो वहां पे ईशा के साथ वो उस मोमेंट को एंजॉय करता है। लेकिन जब वो कार वॉश खत्म हो जाता है, तब जो वीर है वो वहां पे आराम से तो काल कोठरी में आता है, लेकिन दर्द में होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो वहां पे अरमान जाकर उससे को मिलता है, उससे फेस ऑफ करता है। वहां पर वीर अरमान की एक दुखती रग को पकड़ लेगा कि अगर तुमने ईशा को ये बता दिया कि तुम भेड़िए हो, तो वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगी, वो तुम्हें हमेशा नफरत की निगाहों से देखेगी। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ईशा है उसको कहीं ना कहीं ये शक हो रहा होता है कि अरमान कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और वो जो चीज़ें छुपा रहा है वो उसको कहीं ना कहीं शक के एक बहुत ही बड़े दायरे में डाल देती है, क्योंकि जो चीज़ें लेंस जेल में हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान करने वाली होती है। तो वो क्या करती है, वो जाती है जो कार वॉश होती है वहीं पर ही, तो वहाँ पे एक गाड़ी मतलब साफ हो रही होती है, वो पेमेंट ले रही होती है एक बंदे से। तो वो बंदा बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही, बिल्कुल भी नहीं बदला। अरमान को लेकर ये बात वो बोल रहा होता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो बताता है कि ये तो उसी टाइम की बात है जब इसने एक मतलब लड़की का मतलब जब एक कॉलेज लाइफ में था, तो इसने एक लड़की के साथ कुछ कर दिया था, एक्सीडेंट कुछ कर दिया था। तो वो उस बात की वो कुछ बात बताते हैं। और तब क्या होता है, तब हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो लेंस जेल के जो न्यूज़पेपर के आर्काइव्स हैं वहाँ पे जाती है, वहाँ पे उस साल के न्यूज़पेपर को निकाल के अरमान की पर्टिकुलर जो वो होती है न्यूज़, उसको निकाल दी, जहाँ पे अरमान की प्रॉपर एक फ़ोटो लगी होती है। जिसके बाद अरमान भी वहाँ पर आ जाता है और ईशा को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आप बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊँगा, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मतलब अरमान जाता है और ईशा को अपने साथ वहीं पे मतलब
जंगल में लिया तो जंगल में वहाँ पे बता देता कि भाई मैं एक भेड़िया हूँ और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा देता थोड़ा सा कि भाई देखो मैं भेड़िया हूँ, दाँत वात निकल आते हैं, जो हाथों के जो नाखून वाखून होते हैं, जो पंजे वंजे होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। तो इसको देख के ईशा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अरमान से दूर भागती है कि भाई मतलब नहीं, दूर रहो मुझसे। लेकिन यहाँ पे अरमान क्या होगा, यहाँ पे अरमान ईशा को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया। क्योंकि भाई देखो जो मतलब जो केसेस हो रहे थे कि मतलब क्या कहते हैं, जो ये लैंसडेल में जो केसेस हुए भाई लोगों को मारने के और वहाँ पे उसके साथ-साथ जो उसके ऊपर जो सारा के ऊपर हमला हुआ, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं वो जोड़ते कि भाई कहीं तुमने तो नहीं किया? तो बोलते कि नहीं ये मैंने नहीं किया, ये जो काम किया था ये क्या कहते हैं वीर ने किया था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने कमरे में जाके मतलब ये होती है कि भाई मेरा भाई सेफ है, सब सेफ है ना, अच्छी बात है। और फिर क्या होता है वहाँ पे फिर अरमान आता है और ईशा से बात-वात करता है और बोलता है कि देखो, जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा लेकिन एक बात याद रखना बस इतनी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर ये बात तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारे ऊपर भी इसका बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसके बाद ईशा होगी बोलेगी कि मतलब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात-वात नहीं करनी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना और वो वहाँ से चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगले दिन जो रात भर ईशा सोचती है बहुत ज़्यादा मतलब समझेगी क्या करना है, क्या नहीं करना और अगले दिन वो क्या करेगी, वो करेगी जो मतलब अरमान उससे बात और बोलेगी कि मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ। आज मुझे तुम सब कुछ समझाओगे और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और इसके बाद क्या होता है अरमान अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है कि कैसे-कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो कैसे भेड़िया बना और भेड़िया बनने के बाद जो वीर है वो कैसे भेड़िया बना। अपनी पूरी कहानी बताता है और हमें वहीं पर ही जो एपिसोड है वहीं पर ही एंडिंग करता हुआ होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि अरमान और वीर ये लोग अपनी कहानी डिस्क्राइब किस तरीके से करेंगे? क्या मतलब इनकी जो कहानी है जैसे वैम्पायर डायरीज़ में हमें देखने को मिली उससे ही मिलती-जुलती होगी कुछ? या फिर इनकी जो कहानी है उसको बिल्कुल मतलब रीमेक कर देंगे, बिल्कुल नए सिरे से दोबारा लिखा जाएगा। तो वो चीज़ कुछ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाली है क्योंकि जो इनका पास्ट है, वही इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक बैकबोन है। क्योंकि अगर इनके पास्ट की बात करें, इनकी हिस्ट्री की बात करें, वो अगर कमज़ोर हो गया फिर कुछ उसमें ऐसा देखने को मिला जो कहीं आने वाले एपिसोड में या फिर जो फ्यूचर में जो एपिसोड्स नज़र आने वाले हैं इस शो के, अगर उससे कनेक्ट नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा शो बेकार हो जाएगा। देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बस ये एक छोटी-सी चीज़ है, इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आ रहा है एंड मैं सच बताऊँ मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई हिस्ट्री में ये लोग क्या बताएँगे भाई अपने भेड़ियों की, वो भेड़िया कैसे बने, वो भेड़िया यहाँ पे आए कैसे, क्या था उनका पूरा इतिहास, वो जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लस काव्या जो ईशा की डोपलगैंगर थी मतलब उनकी जो हमशक्ल थी उस टाइम पे 150 साल पहले, तो उनका क्या रोल था, वो कैसे मिली, क्या हुआ, वो सब चीज़ें भी देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आने वाला एपिसोड है वो क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरह क्या कहते हैं, इश्क में घायल के अपडेट्स पाने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।